जय हेलो। आज मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था। पटना में गुलजार बाग में सेंटर था। जो भाई लोग को यह क्वेश्चन मिला है कृपया करके देख ले। बिहार पुलिस आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम 20 तारीख, 23 तारीख या 27 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख है, वो एक बार ज़रूर वीडियो को देख ले। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कौन सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? आंसर है जनवरी 1915। दूसरा क्वेश्चन था, मिर्ची किस धर्म से संबंधित है? मिर्ची किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा बौद्ध धर्म। तीसरा है, बिहार में गंगा नदी के दाहिनी ओर सहायक नदी नहीं बहती है। तीसरा क्वेश्चन था, बिहार में गंगा नदी के दाहिनी ओर सहायक नदी नहीं बहती है। ये ऑप्शन से बनेगा। चौथा क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी नहीं था। पांचवा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में यू आकार के कौन सी नदी बहती है? पांचवा क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश में यू आकार की कौन सी नदी बहती है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? छठा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह होगा 1985। सातवां, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में होता है, सोनपुर। चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरा व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा एडवर्ड कुछ है। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन है? अगला क्वेश्चन था, हिंदी में 6 प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न, एक क्वेश्चन था लिंग से था, और 3 क्वेश्चन समास से था, और एक क्वेश्चन सकर्मक क्रिया से था, और एक क्वेश्चन प्रणार्थक क्रिया था या विलोम शब्द था। और 7 से 8 प्रश्न करेंट अफेयर्स पूछा गया। 7 से 8 प्रश्न करेंट अफेयर्स पूछा गया। अगला क्वेश्चन था, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। पॉलिटी से 6 प्रश्न था। इसमें पहला प्रश्न था, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिसमें इसमें था, लोकसभा के सदस्यों के 2/3 की बहुमत से, ऐसे ही ऑप्शन था। और 3 प्रश्न था, अनुच्छेद से संबंधित था, और उसमें भी अनुसूचित जनजाति का संबंध से था। मैथ में क्वेश्चन था, मैथ से 7-8 क्वेश्चन था, जिसमें से हमको 3-4 क्वेश्चन याद है। सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन था। दो क्रमिक छूट 12% और 5% पर किसी वस्तु को छूट देने पर किसी वस्तु को 209 रुपया में बेची जाती है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। मतलब दो क्रमिक छूट दिया जाता है किसी वस्तु में, 12% और 5% का छूट दिया जाता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। इनमें से, और अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन नमनीयकरण ऊर्जा है? तो इसका हो जाएगा लोएस्क। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक
क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला था ऑप्शन मत्स्य, दूसरा था तीसरा था बैंकिंग और चौथा ऑप्शन था पशुपालन। इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग। अगला क्वेश्चन था बिहार में 2023 तक जल आपूर्ति में कौन से जिला में किया गया था। तो ऑप्शन में था पटना, गया, इस प्रकार ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन में 3 जिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन था बिहार के कौन से स्थान पर गणतंत्र शासन था। बिहार के कौन से स्थान में गणतंत्र शासन था। ऑप्शन था नालंदा और पटना। ऑप्शन में था दूसरा ऑप्शन था बेगूसराय, मुंगेर, इस प्रकार के ऑप्शन था। बांग्लादेश, अगला क्वेश्चन था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न था 3G किससे संबंधित है। 3G किससे संबंधित है, तो हो जाएगा नेटवर्क से। अगला प्रश्न था शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला था। शारदा सिन्हा एक लोकगीत है तो कला के लोकगीत है तो कला होगा। अगला क्वेश्चन था शहरी लोग को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए। शहरी लोग को 2100 कैलोरी चाहिए। और अगला क्वेश्चन था BRICS का शाब्दिक अर्थ होगा बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट लीग 2025 किसने जीता है। यह करंट अफेयर है। इसका आंसर होगा भारत, इंडिया। अगला प्रश्न था हार्ट लैम्प के लेखक। और अगला प्रश्न था भारतीय मानक समय के आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। भारतीय मानक समय को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया, तो आंसर होगा 1 सितंबर 1947। और ये क्वेश्चन लगभग में 15 प्लस था। इस टाइप का क्वेश्चन 15 प्लस था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप से था। जैसे चंदेल वंश के खुजारो मंदिर का निर्माण करवाया था। कथन 2 था खुजारो मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित था। यही इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था और 15 प्लस क्वेश्चन था। मैथ का कुछ क्वेश्चन है। एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला मैथ में था रूट अंडर 12 + 2 रूट अंडर 35 का मान ज्ञात करें। अगला प्रश्न था राहुल, महेश, राम किसी काम को 12, 5, 24 दिन में करता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।